नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, यही मेरी कामना है। ये है अपना चैनल, जुड़ते रहो इससे, ठीक है। तो कल अपना क्या हो चुका था सर? कौन सा आर्टिकल कर रहे थे अपन? तो आर्टिकल कल कर रहे थे अपन 219। क्या कहता है सर ये आर्टिकल या ये अनुच्छेद क्या कहता है सर? सर ये अनुच्छेद ये कहता है जो न्यायाधीश होंगे, कौन सर? न्यायाधीश, उनको शपथ लेनी होगी। क्या लेनी होगी सर? शपथ लेनी होगी। कौन दिलाएगा सर? सर राज्यपाल दिलाएगा, या राज्यपाल किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा। उसके समक्ष क्या लेनी होगी सर? शपथ लेनी होगी। ऐसा प्रावधान कर रखा है। कौन से आर्टिकल में सर? आर्टिकल 219 में सर, ठीक है सर। तो आज लगभग क्लास अपनी कंप्लीट, मतलब जो भी आज की क्लास कंप्लीट होगी तो अपना उच्च न्यायालय कंप्लीट हो जाएगा सर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। आज आर्टिकल कौन सा है सर? 220 सर। क्या कहता है सर आर्टिकल? तो आर्टिकल ऐसा कहता है कि सर जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, ठीक है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे वो रिटायरमेंट के पश्चात या सेवानिवृत्ति के पश्चात क्या नहीं कर सकते सर? वकालत नहीं कर सकते सर। इस पर प्रतिबंध लगेगा सर उन्हें, ठीक है। कौन नहीं कर सकते सर? न्यायाधीश। न्यायाधीश क्या नहीं कर सकते सर? वकालत नहीं कर सकते। कौन सा आर्टिकल है सर? आर्टिकल 220 ये कहता है सर। आर्टिकल 221 क्या कहता है सर? सर ये वेतन व भत्ते बताता है न्यायाधीशों में या मुख्य न्यायाधीशों के बारे में। तो ये चीज़ें आप अपन आज डिटेल में पढ़ेंगे सर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो लिखेंगे सर अपन आर्टिकल 220। अनुच्छेद 220 सर। तो इस प्रकार लिखेंगे सर कि उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद त्यागने के पश्चात या रिटायरमेंट के पश्चात किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे सर? वकालत नहीं करेंगे। कौन नहीं करेंगे सर? तो न्यायाधीश रह चुके हैं सर। कहाँ रह चुके हैं न्यायाधीश सर? उच्च न्यायालय में रह चुके हैं। कौन सा आर्टिकल सर? आर्टिकल 220 लिखिए सर, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर। आर्टिकल 221 सर। आर्टिकल 221 क्या कहता सर? सर ये आर्टिकल कहता है सर वेतन व भत्ते। क्या सर? वेतन व भत्ते किसके सर? न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश को। और कितना वेतन मिलेगा सर? सर अगर मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है तो उसे मिलेगा
2,50,000 रुपये प्रति माह। हर महीने 2.5 लाख रुपए मिलेंगे सर उसको। सीधी सी बात यह है। किसको मिलेंगे सर? मुख्य न्यायाधीश को मिलेंगे सर। अन्य न्यायाधीशों को, तो अन्य न्यायाधीश है उन्हें मिलते हैं 2,25,000 रुपये प्रति माह। ठीक है सर। सर ये जो उनको वेतन मिलता है, क्या मिलता है सर? वेतन। सर ये राज्य सरकार देती है या केंद्र सरकार? तो सर ये राज्य सरकार देती है। सर ऐसा लिखेंगे, न्यायाधीशों को मिलने वाला या मिलने वाले वेतन व भत्ते, मिलने वाले वेतन व भत्ते राज्य सरकार की संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं सर। किसके द्वारा दिए जाते हैं सर? संचित निधि है। किसकी संचित निधि सर? राज्य सरकार की। उसके द्वारा उन्हें क्या दिया जाता है सर? वेतन व भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपए और न्यायाधीश को 2,25,000 रुपये। लिखिए सर, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर। अगला आर्टिकल बेसिकली यह बोलता है कि सर जो न्यायाधीश होंगे, कौन से न्यायाधीश सर? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनका स्थानांतरण किस प्रकार से किया जाएगा? तो उनका स्थानांतरण सर कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, कौन होता है सर? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जाता है सर। इस प्रकार से लिखेंगे। आर्टिकल कौन सा सर? अगला 222। आर्टिकल 222 क्या कहता है सर? आर्टिकल सर न्यायाधीशों का स्थानांतरण। न्यायाधीशों का स्थानांतरण, तो ऐसा लिखेंगे सर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति या परामर्श के पश्चात भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण एक राज्य से या एक न्यायालय से एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जाता है सर। ठीक है सर, लिखिए इस चीज़ को, मैंने बता दिया आपको। स्थानांतरण कौन करेगा सर? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन उसे बताएगा कौन सर किस न्यायाधीश का स्थानांतरण करना है या किसको किधर भेजना है,
वो कौन बताएगा सर? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन बताएगा सर? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वो बताएगा सर उसका स्थानांतरण कहाँ करना है। देखिए सर, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर। तो आगे बढ़ते हैं सर अपन। अगला आर्टिकल है सर आर्टिकल 223। क्या कहता है सर आर्टिकल? कि सर जो भारत का राष्ट्रपति होगा, या मान लीजिए किसी राज्य में या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति होगा सर, वो एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। तो ऐसा लिखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है सर। किसके द्वारा की जाती है सर? का राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है सर। कौन करेगा सर? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है सर। अगर राष्ट्रपति कर रहा है तो कैसी स्थिति में करेगा सर? यह तब लागू होगा जब न्यायाधीश का पद रिक्त हो। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। तो मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है, तो उस स्थिति में भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा सर? एक कार्यवाहक के रूप में या कार्य का संचालन करने के लिए एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। ठीक है। वो तब तक लागू रहेगा जब तक नया मुख्य न्यायाधीश नहीं आ जाता। ठीक है सर। ठीक है, लिखिए इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। इसके बाद जो 3 आर्टिकल है वो तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्या सॉरी, ये 2 आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो बता देता हूँ। कौन सा आर्टिकल है सर? आर्टिकल 226। 24-25 का कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है इसके अंदर। ठीक है। 26 के आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो सर ये आर्टिकल क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे सर। तो आर्टिकल सर ये है कि सर उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है सर। क्या जारी कर सकता है सर? रीट जारी कर सकता है। रीट क्या होती है सर? मान लीजिए कोई न्यायालय है, वो अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर रहा है, ऐसी स्थिति में रीट जारी कर सकता है। कोई व्यक्ति है जिसे जानबूझकर या व्यवहारिक रूप में या किसी कारणवश बंदी बनाया गया है, वो कारण फर्जी है या गलत तरीके से बंदी बनाया गया है, उस आधार पर, या कोई व्यक्ति है सर वो अपने पद का गलत उपयोग कर रहा है। ठीक है सर। ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी पद को धारण कर रखा है, उसे छोड़ नहीं रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति में जो
राज्य के जो व्यक्ति हैं या जो निवासी हैं उनके सदुपयोग के लिए या उनके मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, उसके लिए क्या जारी करता है सर? रीट जारी करता है। ठीक है सर। कितने प्रकार की होती है सर? ये 5 प्रकार की होती है। अब इन्हीं चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। वैसे ये अपन जब इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे उस टाइम इसको विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। तो इस समय तो बस इतना से ध्यान रखता है रीट जारी क्यों करता है सर? कि सर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय जो है वो क्या कर सकता है सर? रीट जारी कर सकता है। ठीक है सर। तो ऐसी स्थिति हो कि सर कोई व्यक्ति गलत अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर रहा है, ऐसी स्थिति में क्या होगा सर? रीट जारी होगी। ठीक है सर। इसी चीज़ को अपन लिखेंगे। तो लिखते हैं सर आर्टिकल 226। ठीक है। तो लिखेंगे सर उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी करने की शक्ति। ठीक है सर। जैसे मैंने कहा था सर 5 प्रकार की है सर। पहली कौन सी है सर? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता सर इसमें? सर इसमें होता यह है कि जो किसी व्यक्ति को जानबूझकर बंदी बनाया गया है या किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसी स्थिति में ये रीट जारी की जाती है सर। ठीक है। दूसरी कौन सी है सर? परमादेश। सर ये किसी न्यायालय को आदेश दिया जाता है। ठीक है। अगर वो अपने जो अधिकार क्षेत्र है उस अधिकार क्षेत्र का गलत दुरुपयोग कर रहा है सर। ठीक है सर। अगली कौन सी है सर? तो अगली है सर प्रतिषेध। ऐसी स्थिति सर कोई न्यायालय अपना गलत उपयोग कर रहा है, उस स्थिति में वो उस पर रोक लगाएगा सर, या उस जो कानून लागू किया गया है और गलत कानून लागू किया गया है उस पर क्या लगाएगा सर? रोक लगाएगा सर। उत्प्रेक्षण। ठीक है। ये भी इसी का ही एक भाग है या अलग है। इसके अंदर न्यायालयों के बारे में किसी प्रकार के कोई आदेश है उसको क्या मंगा सकता है सर? या अधीनस्थ न्यायालय के पास किसी प्रकार का कोई न्याय का प्रावधान आ रखा है और अधीनस्थ न्यायालय उसे सोल्व करने में असमर्थ है। ठीक है। उस स्थिति में वो किसको कहाँ बुला सकता है? वो उस प्रस्ताव को अपने पास बुला सकता है। कौन बुला सकता है सर? उच्च न्यायालय अपने पास बुला सकता है सर। 5वां कौन सा सर? अधिकार प्रचार। इसके अनुसार सर कोई व्यक्ति है तो किसी पद को लेकर बैठा है और उस पद को छोड़ नहीं रहा है, इस स्थिति में ये रीट जारी की जाती है सर। लिखिए सर इस चीज़ को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर। आर्टिकल 227 क्या कहता है सर? आर्टिकल बेसिकली ये कहता है सर कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उसकी शक्तियां हैं वो सारी किस में निहित होगी सर? उच्च न्यायालय में नियुक्त होगी, या उच्च न्यायालय किसी प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय पर कंट्रोल रखेगा या उसके पास जो शक्तियां हैं उन शक्तियों पर नियंत्रण रखेगा। ठीक है। ऐसा लिखेंगे सर। उच्च न्यायालय ये सुनिश्चित करेगा कि अधीनस्थ न्यायालय कौन सा सर? जिला न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्तियों का
अतिक्रमण न करें या अपनी शक्तियों का क्या नहीं करें सर, गलत इस्तेमाल या कुछ गलत कार्य उस शक्ति के अनुसार न करें। ये कौन सुनिश्चित करेगा सर? उच्च न्यायालय करेगा। लिखिए सर, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर। अगला आर्टिकल है सर दो सौ 28। क्या कहता है सर आर्टिकल? सर आर्टिकल बेसिकली ये कहता है सर, जो उच्च न्यायालय होगा, क्या होगा सर? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में जो कर्मचारी होंगे, उन कर्मचारियों से संबंधित, कैसे कर्मचारियों से संबंधित सर? सर जो कर्मचारी होंगे वो वेतन भी लेंगे, ठीक है, उनकी नियुक्ति भी होगी, उनकी कुछ शर्तें भी होगी, उनका जो नियम है या कानून है उनके बारे में उनको कौन बताएगा, उनको नियुक्ति कौन करेगा, या उनके वेतन भत्ते कौन देगा, या उनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा सर? मुख्य न्यायाधीश करेगा। ठीक है, इसका लिखेंगे सर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कर्मचारियों को वेतन, नियुक्ति तथा शर्तों का प्रावधान रखेगा। कौन रखेगा सर? मुख्य न्यायाधीश, या नियंत्रण करेगा सर। किस वक्त कौन सा व्यक्ति है जो किस कार्य को करेगा, उसका वेतन कितना होगा, उसकी नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश करेगा सर। ठीक है, ये सुनिश्चित कौन करेगा सर? मुख्य न्यायाधीश। तो ऐसा लिख सकते हैं सर, उच्च न्यायालय के कर्मचारियों से संबंधित। ठीक है, उच्च न्यायालय के कर्मचारियों से संबंधित। कौन सा आर्टिकल सर? 228 सर। 228 लिखा है, सॉरी सर 229। ठीक है, 229 था, 228 करवा दिया मैंने। आगे बढ़े सर, 229 था सर, 228 करवा दिया मैंने। अगला आर्टिकल है सर 230। आर्टिकल 230 सर। तो क्या कहता है सर ये आर्टिकल? सर ये आर्टिकल बेसिकली ये कहता है, जो संसद है, कौन है सर? संसद किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय के क्षेत्र को बढ़ा सकता है और घटा सकता है सर। ठीक है सर, ऐसा लिखेंगे, संसद किसी राज्य तथा केंद्र, या ऐसे लिख लेना, सीधा यूटी लिख लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय के क्षेत्र को बढ़ा सकता है या उसे घटा सकता है सर। उसका क्षेत्र कितना होगा ये कौन निर्धारण करेगा सर? संसद निर्धारण करेगी। ठीक है सर, लिखिए इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे बढ़े सर,
आज का लास्ट आर्टिकल है सर, ये पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे सर। आर्टिकल 231 सर, ऐसा प्रावधान है सर इस आर्टिकल में कि सर जो संसद है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। कि संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है सर। ठीक है सर, लिखिए इस चीज़ को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है सर, तो अपने आर्टिकल उच्च न्यायालय कंप्लीट हो गया है सर पूरा। फिर क्या हो गया सर, कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे अधीनस्थ न्यायालय। क्या पढ़ेंगे सर, अधीनस्थ न्यायालय, उसके बारे में चर्चा करेंगे सर। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इस क्लास में नहीं करेंगे। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल है उसके अंदर, कब कौन से आर्टिकल से वो स्टार्ट होते हैं सर। ठीक, उसके अंदर इतने आर्टिकल वो इम्पोर्टेंट नहीं रखते, छोटा सा टॉपिक है, 1 क्लास या 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लिया होगा सर। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, धन्यवाद आप।